रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी एक गांव के किसान की है। रवि एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके पिताजी एक किसान थे। वो जो भी फसल उगाते, कुछ अपने इस्तेमाल के लिए रखते तो कुछ बाजार में बेच देते। बरसों से रवि का परिवार खेती बाड़ी से अपना घर चलाता आया है। रवि के पिताजी को अपने गांव से, अपने खेत की उपजाऊ जमीन से बहुत प्यार था। उन्हें शहर जाने के कई मौके मिले थे जिससे वो अच्छी तनख्वाह पा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गांव में रहकर खेती बाड़ी करना ही सही समझा। रवि बचपन से ही अपने पिताजी को देखता आया था कि वो किस तरह से अपने खेत और अपने गांव से प्यार करते हैं। रवि चाहता था कि वो शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी करे, अपना करियर बनाए। रवि के पिताजी भी चाहते थे कि रवि अपनी जिंदगी में तरक्की करे, आगे बढ़े। साथ ही रवि के पिताजी के दिल में एक डर यह भी था कि अगर उनका बेटा शहर चला गया तो उनके बाद उनके खेतों का क्या होगा। अक्सर लोग शहर जाने के बाद अपने गांव को भूल जाते हैं, और यही डर रवि के पिताजी को हमेशा सताता था। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद रवि शहर चला गया। उसने अपने पिताजी से कहा कि वो शहर में रहकर नौकरी करने के साथ साथ आगे की पढ़ाई भी करेगा। रवि जब शहर के लिए निकल रहा था तो उसके पिताजी ने उससे सिर्फ इतना कहा कि शहर जाने के बाद वो अपने गांव और अपने खेतों को कभी ना भूले। रवि के पिताजी ने रवि से यह भी कहा कि जीवन में चाहे कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाओ, अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहना, उसे कभी भूलना मत। रवि जब शहर पहुंचा तो वो अपने एक रिश्तेदार के यहां ठहरा था। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले तो अपने लिए नौकरी ढूंढी, और कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल गई। वो जिस रिश्तेदार के यहां ठहरा था, उनका बेटा एमबीए करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन वो कंफ्यूज था कि किस सब्जेक्ट में एमबीए करे। रवि भी उसके साथ इंटरनेट ब्राउज करने लगा कि कौन से सब्जेक्ट में एमबीए करना चाहिए। काफी देर तक ब्राउज करने के बाद उसे पता चला कि एमबीए इन एग्रीकल्चर नाम से भी एक कोर्स अवेलेबल है, जिसमें एग्री बिजनेस और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पर फोकस किया गया है। और रवि ने इस कोर्स पर बहुत रिसर्च की। रवि ये सोच रहा था कि इस कोर्स की मदद से वो अपने पिताजी के गांव और खेत के प्रति प्यार को शायद एक नई पहचान दे पाएगा। रवि अपने पिताजी को फोन करता है और उन्हें कहता है कि वो एमबीए इन एग्रीकल्चर करेगा, और उन्हीं की तरह वो भी गांव में रहकर अपने खेतों को एक नई सोच के मुताबिक सींचेगा, जिससे न सिर्फ उनका फायदा होगा बल्कि पूरे गांव को उससे प्रॉफिट होगा। रवि 2 सालों तक दिन रात एक करके पढ़ाई करता है। नौकरी से आने के बाद उसे थकान लग जाती थी, तो भी वो अपनी पढ़ाई करता था। रवि का उसके पढ़ाई के प्रति जो जुनून था वो उसके पिताजी के बदौलत था। रवि ने सोच लिया था कि वो अपने पिताजी का सपना पूरा करेगा। उस गांव में ज्यादातर लोग शहर जाकर बस गए थे। इसका अंजाम यह था कि उनकी जमीन बंजर हो गई थी। लोग पलायन कर गए। कोई भी उस गांव में रहकर गांव की कंडीशन को ठीक नहीं करना चाहता था। 2 साल बाद रवि ने एमबीए कंप्लीट कर लिया था
वो अपने गांव एक नई सोच, एक नए इरादे के साथ आया। उसने अपने पिताजी से अपने सीखे हुए नए तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। रवि के पिताजी को रवि के आइडियाज पसंद आए। फिर उन्होंने रवि को गांव के पंचों से मिलवाया। रवि ने उन्हें अपने सारे आइडियाज एक्सप्लेन किए। फिर पंचों ने पंचायत बुलाई और रवि से कहा कि वो पूरे गांव वालों से खेती के नए तरीके और नए बीजों के बारे में बताए। रवि फिर उन गांव वालों को बीजों के बारे में जानकारी देता है, सिंचाई के नए तरीके, उपजाऊ जमीन को कैसे कीड़ों से बचाए, मार्केट में किस तरह से और कब अपना अनाज बेचे, और ऐसे कई और बातें रवि ने उन गांव वालों को एक्सप्लेन किए। इसका अंजाम यह था कि 2 साल बाद रवि और उसके पिताजी ही नहीं बल्कि पूरे गांव को उस नई टेक्निक से फायदा हो रहा था। अनाजों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई थी, जिससे गांव वालों को मुनाफा हो रहा था। रवि का अपने गांव और खेत के प्रति प्यार और उसे एक बार फिर हरा भरा बनाने के जज्बे को देखकर कुछ लोग दोबारा गांव लौट रहे थे। उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने आकर रवि का सम्मान सत्कार किया, क्योंकि रवि ने पढ़ लिख कर शहर न जाने का सोच अपने गांव के लिए कुछ करने का फैसला लिया था। तो ये थी एक किसान की अपने गांव और अपने खेत के प्रति प्यार की कहानी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून